हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है। अगर मान लीजिएगा आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आ गया है तो उसके क्या क्या उपाय हैं जिससे हम अपनी गेहूं की फसल को पहले जैसा हरा भरा कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि पीलापन क्यों आता है और पीलापन को ख़त्म करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी जो सही जानकारी है सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके। इस वीडियो का बनाने का हमारा यही तात्पर्य है कि सही जानकारी सही किसान भाइयों तक पहुंच सके, क्योंकि किसान भाइयों ये होता है कि कभी कभी हमारे जो किसान भाई होते हैं उनकी गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, इसके लिए हमारे जो किसान भाई है वो बाहर मार्केट में चक्कर लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे पूछना चालू कर देते हैं कि हमारी गेहूँ की फसल में पीलापन आ गया है, तो हमें इसके लिए क्या क्या उपाय करना है, क्या क्या हमें खादें डालना है। तो कभी कभी जो किसान भाई गलत जानकारी ले लेते हैं, उससे हमारे जो किसान भाइयों का नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको सही जानकारी और सही टाइम बताएंगे कि पीलापन क्यों आता है और उसके क्या क्या उपाय है। तो किसान भाइयों, पीलापन क्यों आता है उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो फसल चक्कर को नहीं अपनाते हैं। फसल चक्कर क्या होता है मैं उसके बारे में आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। फसल चक्र मान लीजिएगा कि आपने इस साल भी गेहूं की फसल की है और पिछली साल भी आपने गेहूं की फसल की है और अगली साल भी आप गेहूं की फसल करेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका 100% गेहूं में पीलापन आएगा, क्योंकि फसल चक्र ऐसा होता है कि ये गेहूं जो होते हैं अगर आप ऐसे ही करते हैं तो हमारे जो खेत की उपज होती है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या होता है किसान भाइयों, आपको देसी खादों का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप लोग देसी खादों का उपयोग करेंगे तब आपको पीलापन आपके जो गेहूं की फसल है उसमें नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो आपको देसी खादों का उपयोग करना है। तो ये मुख्य कारण, ये पहला कारण ये है। और दूसरा कारण मैं आपको किसान भाइयों बताऊंगा कि जो हमारे किसान भाई है कभी कभी समय से पहले सिंचाई कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके गेहूं में 100% पीलापन आएगा। मान लीजिएगा आपने पहली सिंचाई कर दी अगर आप, और उसके बाद आपने दूसरी सिंचाई करना है, तो किसान भाइयों उसके लिए कम से कम आपको 15 दिन का गैप रखना है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो आप लोग किसान भाई, जो हमारे जो ज़मीन की गेहूं की फसल होती है आप लोग उसमें ज़्यादा नमी बनाए रखते हैं। तो कभी कभी मुख्य कारण ये भी होता है किसान भाइयों कि हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा नमी के कारण हमारे जो गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा नमी होती है तो उसमें रोम छिद्र नहीं होते हैं, तो जो हमारी जो ज़मीन है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाती है। और ऑक्सीजन को नहीं ले पाती इसलिए हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ जाता है। ऑक्सीजन जब लेगी तो ये ऊपर की पत्तियों तक पहुंचाएगी। मेन काम होता है इनकी जड़ों का। जब इनमें ज़्यादा नमी नहीं होगी तो ये रोम छिद्र होंगे, तो ये ऑक्सीजन को, इनकी जो जड़ें होती है इनके ऑक्सीजन को लेती है, लेने के बाद ये पत्तियों तक पहुंचाती है। तो अगर आप ज़्यादा नमी रखेंगे तो आपको ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी। अगर ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वो आपको पीली दिखाई पड़ेगी। तो और ये मुख्य कारण ये होता है किसान भाई कि हमारे किसान भाई कभी कभी समय से पहले सिंचाई कर देते हैं। और तीसरी बात किसान भाइयों इसमें जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो इसलिए क्लोरोफिल नहीं बन पाता है। सारा खेल इसमें क्लोरोफिल का ही है, क्योंकि किसान भाइयों अगर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा तो ये कभी पीली नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग ज़्यादा पानी का उपयोग मत करिएगा। आप लोग अपने खेत में नमी को ज़्यादा मत बनाए रखिएगा, क्योंकि ये होता है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए मेन कारण ये होता है कि सारा खेल इसमें क्लोरोफिल का ही होता है। अगर ये चीज़ आपके गेहूं में, आपकी ज़मीन में नहीं होगी तो इसलिए आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ती रहेगी। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा आपकी फसल में गेहूं में अगर पीलापन हो गया है तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्या उपाय करने हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपकी फसल में पीलापन ख़त्म हो जाए।
तो किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी समस्या लग रही है तो इसके लिए आपको क्या क्या उपाय करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको जिन उर्वरकों के नाम मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, मैं 1 एकड़ का बता रहा हूँ, आपको वैसे ही फॉलो करना है। मान लीजिएगा 1 एकड़ में आपको 50 किलो यूरिया, 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रॉन और 25 किलो पोटास, 5 किलो जिंक। और मान लीजिएगा कोई भी अगर आपको लगता है कि दीमक है तो इसमें एक दीमक के और रीजेंट के नाम से आती है या कॉम्फीडोर, कोई भी एक दवा लाके आप लोग इसमें मिला के अच्छे से एक साथ मिला के इसमें खाद का छिड़काव कर दीजिएगा। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आपका 100% आपकी जो समस्या है पीलेपन की वो दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान कर रखिएगा। आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके जो गेहूं की फसल है उसमें जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाएगा 100%। और आप इन लोगों का ध्यान रखिएगा और आप फसल चक्र का बिल्कुल ध्यान रखते रहिएगा किसान भाइयों। और दूसरी चीज़, आप देसी खादों का उपयोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देसी खादों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे आपके जो गेहूं की फसल है वो अच्छी होगी, आपकी जो दर है वो अच्छी होगी। और अगर आपकी दर अच्छी होगी किसान भाइयों तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा किसान भाइयों। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आपने ये सारी खादें लगा दी, उसके बाद आपने सिंचाई कर दी है, सिंचाई करने के बाद 5 से 6 दिन या एक सप्ताह के बाद किसान भाइयों आपको 4 किलो यूरिया और 500 ग्राम जिंक, इसका 200 लीटर पानी में घोल मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, 4 किलो, दोबारा आप लोग सुन सकते हैं किसान भाइयों, 4 किलो यूरिया, 500 ग्राम जिंक, 33%, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। 33% जिंक का घोल बना के 200 लीटर पानी में आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो 100% आपके जो गेहूँ की फसल है उसमें पीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपकी गेहूँ की फसल पहले जैसी हरी भरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी सही लगी होगी। अगर आपको सही लगी होगी तो आप लोग एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, आपको अगर हमारी वीडियो में कोई गलती लगी हो वो आप करके बता सकते हैं, हम उस गलती को दूर करना चाहेंगे। और किसान भाइयों, आपका अगर कोई सवाल है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। भविष्य में आप कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे। और आप एक काम जरूर करिएगा किसान भाइयों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे और अपना ज़्यादा ग्रोथ ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, धन्यवाद आप सभी का। हम